स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एसक्यूएलाइट डेटाबेस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना सीखेंगे। तो अब तक हम पाइथन प्रोग्राम को एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट करना सीख चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एसक्यूएलाइट डेटाबेस टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक एसक्यूएलाइट डेटाबेस है जिसके अंदर ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई है पर्सन नाम से, जिसमें हमने आईडी कॉलम, नेम, एज और सिटी कॉलम्स डिफाइन किए हुए हैं। तो यहां पर पर्सन हमारी टेबल है जिसमें आईडी, नेम, एज, सिटी कॉलम्स डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम इस पाइथन प्रोग्राम को पहले एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इस पर्सन टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और ये सारा काम हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। तो चलिए पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं जो एसक्यूएलाइट टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, persons.db डेटाबेस के अंदर एक पर्सन टेबल बनी हुई है और हमें यहाँ पर एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो इस पर्सन टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करेगा। और अभी इस पर्सन टेबल के अंदर प्रेजेंट में कुछ डेटा भी है, बट हम चाहते हैं कि पाइथन प्रोग्राम रन करे और जो वैल्यू हम उस पाइथन प्रोग्राम में मेंशन करेंगे इंसर्ट क्वेरी के थ्रू, वो यहाँ पर आकर सेव हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने persons.db नाम से डेटाबेस बनाया हुआ है और इस person.db डेटाबेस के अंदर पर्सन नाम से टेबल है जिसके अंदर आईडी, नेम, एज, सिटी कॉलम्स के नाम हैं। और फिर इसके बाद हम इंसर्टिंग इनटू एसक्यूएलाइट टेबल नाम का पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारा इस पर्सन टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेगा। और यहाँ पर हमने डेटाबेस की लोकेशन और प्रोग्राम की लोकेशन सेम रखी हुई है। बाकी आप डेटाबेस की लोकेशन और प्रोग्राम की लोकेशन डिफरेंट भी रख सकते हैं और अगर तो प्रोग्राम की लोकेशन और डेटाबेस की लोकेशन डिफरेंट होंगी तो हमें कनेक्ट करते वक्त यहाँ पर डेटाबेस के नाम के साथ साथ हमें डेटाबेस की लोकेशन भी मेंशन करनी होगी। और क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस की लोकेशन और प्रोग्राम की लोकेशन सेम है, इसलिए अभी हमें सिर्फ कनेक्ट करते वक्त डेटाबेस का नाम बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस प्रोग्राम को समझते हैं जिसके एग्जीक्यूट होने पर ये एसक्यूएलाइट टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करेगा। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एसक्यूएलाइट 3 पैकेज को इंपोर्ट किया है और इसके बाद हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए यूज हुआ है कनेक्ट फंक्शन। तो सबसे पहले इस लाइन की वर्किंग समझ लेते हैं। तो यहां पर कनेक्ट फंक्शन कनेक्शन क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो यहां पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगी और इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर एसक्यूएलाइट डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिससे पाइथन प्रोग्राम को कनेक्ट होना है और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कौन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और इस लाइन के एग्जीक्यूट होने पर कर्सर मेथड यहां पर कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएगा। कर्सर नाम की भी एक क्लास है और इस क्लास की ऑब्जेक्ट का यूज होता है क्वेरी से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कंटेन करने के लिए। तो पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग बेसिकली 2 क्लासेस पर बेस्ड है, एक कनेक्शन क्लास और एक कर्सर क्लास। तो कनेक्शन क्लास की ऑब्जेक्ट का यूज होगा डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए और कर्सर क्लास की ऑब्जेक्ट का यूज होता है क्वेरी से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कंटेन करने के लिए। और यहां पर कनेक्शन क्लास का कर्सर मेथड कर्सर ऑब्जेक्ट बनाकर उसे कनेक्शन ऑब्जेक्ट से लिंक करके उसका रेफरेंस लेके आ रहा है जो यहां पर हम कर वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं। आप इन वेरिएबल का नाम कौन कर या C1, C2 या भी कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कौन फॉर कनेक्शन और कर फॉर कर्सर दे दिया है। तो अब तक स्टूडेंट कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन चुकी है जिसमें डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, कर्सर ऑब्जेक्ट ब्लैंक है जिसमें अभी कोई क्वेरी नहीं है और कर्सर ऑब्जेक्ट को कनेक्शन ऑब्जेक्ट से लिंक किया जा चुका है। इसके बाद हमें इस कर्सर ऑब्जेक्ट में वो क्वेरी पुट करनी होगी जो हमें एसक्यूएलाइट डेटाबेस पे एग्जीक्यूट करानी है और ये काम करेगा कर्सर क्लास का एग्जीक्यूट मेथड। और एग्जीक्यूट मेथड के पैरेंथेसिस में हमने यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी मेंशन की है और इस क्वेरी में क्या होगा, ये पर्सन टेबल के नेम, एज, सिटी कॉलम में विजय वर्मा 23 और दिल्ली पुट कर देगा। विजय वर्मा जाएगा नेम कॉलम के अंदर, 23 जाएगा एज कॉलम के अंदर, दिल्ली जाएगा सिटी के अंदर।
आईडी को हमने यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि टेबल में आईडी कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसका मतलब आईडी कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमें आईडी के अलावा कॉलम की वैल्यू बतानी थी। तो एग्जीक्यूट मेथड ने कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट क्वेरी पुट कर दी है, बट ये इंसर्ट क्वेरी तब तक फायर नहीं होगी जब तक हम कमिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम कनेक्शन क्लास का कमिट मेथड कॉल करके हम कमिट कर रहे हैं। तो यहाँ कमिट का मतलब क्या है? तो ऐसी क्वेरी जिनके एग्जीक्यूट होने पर डेटाबेस की टेबल का डेटा मॉडिफाई होता है, वो क्वेरी खुद ब खुद फायर नहीं होगी। तो ऐसी क्वेरी है इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी। तो जब भी हमें इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी फायर करनी होगी तो उन क्वेरी को फायर करने के लिए हमें परमिशन देनी होगी। तो जब हम कमिट करते हैं तो हम परमिट कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि इन क्वेरी के फायर होने पर चेंज होगा और आप इन क्वेरी को फायर कर दीजिए। अगर तो हम कमिट नहीं करेंगे तो ये क्वेरी को फायर नहीं किया जाएगा स्पेसिफाइड डेटाबेस के अंदर, तो इसलिए हम कमिट कर रहे हैं। और ये सब हो जाने के बाद हमें डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना होगा और ये काम कर रहा है कनेक्शन क्लास का क्लोज मेथड। तो पाइथन प्रोग्राम के थ्रू कोई भी क्वेरी को फायर करने के लिए 3 स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप डेटाबेस से कनेक्ट करना, जो यहाँ पर कनेक्ट फंक्शन कर रहा है। दूसरा स्टेप उस डेटाबेस की टेबल में जाके क्वेरी फायर करना, इसके लिए पहले हमने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाई, उसके बाद एग्जीक्यूट मेथड के थ्रू हमने क्वेरी पुट की और कमिट करके हम उस क्वेरी को फायर करने के लिए बोल रहे हैं, और उस सब के बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर दे रहे हैं यूजिंग क्लोज मेथड। ये सब हो जाने के बाद यूजर को कंफर्म करने के लिए हम एक मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं कि पर्सन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारी टेबल में एक नई रो ऐड हो जानी चाहिए जिसमें नेम कॉलम के अंदर विजय वर्मा, एज कॉलम के अंदर 23 और सिटी कॉलम के अंदर दिल्ली वैल्यू जानी चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करा रहा हूं और जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन कराता हूं तो एक मैसेज आ रहा है, पर्सन डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम डेटाबेस में आएंगे और डेटाबेस में आके जब मैंने इस डेटाबेस को रिफ्रेश किया तो एक नई रो क्रिएट हो गई है जिसमें ये विजय वर्मा वैल्यू नेम कॉलम में, 23 एज कॉलम में और दिल्ली सिटी कॉलम के अंदर गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर टेबल में एक रो क्रिएट हुई है और ये जो नई रो ऐड हुई है ये हमारे पाइथन प्रोग्राम ने की है। तो यहाँ पर हमने डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएलाइट ऐप में जाकर सीधे इंसर्ट क्वेरी से हमने रो नहीं क्रिएट की है। यहाँ पर हमारा पाइथन प्रोग्राम रन किया, वो डेटाबेस से कनेक्ट हुआ, उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने पर ये नई रो इंसर्ट हुई है। बट स्टूडेंट्स अभी इस प्रोग्राम में एक छोटी सी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है और उसकी वैल्यू अलग है तो हमें यहाँ पर दोबारा से वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। लेट्स से मैं यहाँ पर महिमा गुप्ता नेम कर दे रहा हूँ, एज 21 और सिटी पुणे। तो जब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कराएंगे फिर से एक मैसेज आया, पर्सन डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली, और इधर आपके डेटाबेस में एक रो और ऐड हो गई है जिसमें वैल्यू नेम में आई है महिमा गुप्ता, एज में 21 और सिटी में पुणे। बट इस प्रोग्राम के साथ समस्या ये है कि जब जब हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे हमें यहाँ पर कोड में वैल्यू चेंज करनी होगी, तो ये सही तरीका नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू मेंशन करने के बजाय ये वैल्यू हम कीबोर्ड से लेंगे और तब प्रोग्राम में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से अब नेम इनपुट करा रहा हूँ, फिर कीबोर्ड से हमने यहाँ पर पर्सन की एज भी इनपुट करा ली। तो अब हमारी वैल्यूज कीबोर्ड से आ रही हैं। तो हम यहाँ पर पर्सन का नेम, एज, सिटी यूजर से कीबोर्ड से इनपुट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज के पैरेंथेसिस में डायरेक्ट वैल्यू मेंशन करने के बजाय प्लेस होल्डर लगा देंगे एंड दैट इज कोमा। तो यहाँ पर हम 3 प्लेस होल्डर लगाएंगे और प्लेस होल्डर के लिए कोमा लगेगा, और 3 प्लेस होल्डर इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर 3 वैल्यू पहुंचानी है। पहला प्लेस होल्डर कोमा होगा नेम के लिए, दूसरा कोमा प्लेस होल्डर होगा एज के लिए और तीसरा कोमा प्लेस होल्डर होगा सिटी के लिए। अब इन प्लेस होल्डर
कोमा की वैल्यू कहां से आएगी, और वो वैल्यू हम यहाँ टपल में मेंशन करेंगे, और यहाँ टपल में आप वैल्यू भी मेंशन कर सकते हो या उन वेरिएबल के नाम या उन वो एक्सप्रेशन जहां से वैल्यू आएगी। तो हमारे केस में ये होंगे नेम ए सिटी वेरिएबल, और नेम ए सिटी की वैल्यू कहां से आ रही है, कीबोर्ड से। तो अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, हम कीबोर्ड से नेम ए सिटी ले रहे हैं, डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट बना के उसमें इंसर्ट क्वेरी पुट कर रहे हैं, और इंसर्ट क्वेरी में नेम ए सिटी कॉलम की वैल्यू हम यहाँ पर कीबोर्ड वेरिएबल से पुट ऑन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो इंसर्ट क्वेरी लिखी है इसमें क्या चेंज हुआ है, इन नेम एज सिटी कॉलम की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर बना दिए हैं, और इस पहले क्वेश्चन मार्क पे वैल्यू पुट होगी नेम वेरिएबल की, इस नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पे एज की, और ये थर्ड क्वेश्चन मार्क पे सिटी वेरिएबल की वैल्यू पुट होगी। और इस नेम एज सिटी की वैल्यू कहां से आ रही है स्टूडेंट्स, कीबोर्ड से आ रही है। तो इससे फायदा ये होगा कि यूजर जो भी कीबोर्ड से नेम ए सिटी इनपुट करेगा वो नेम ए सिटी कॉलम में वैल्यू जाएंगी। तो मतलब यूजर इंफॉर्मेशन चेंज होने से प्रोग्राम के कोड में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर कब लगाते हैं, जब हमें डायरेक्ट फिक्स वैल्यू ना देके वैल्यू हमें किसी एक्सप्रेशन से या किसी वेरिएबल से मंगानी हो। तो इससे फायदा ये होगा कि यूजर टू यूजर इंफॉर्मेशन चेंज होगी, बिकॉज हर पर्सन का नेम ए सिटी अलग होगा। तो अलग अलग पर्सन के डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल में हमें प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने प्रोग्राम को रन कराया। तो जैसे ही अब हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, ये कीबोर्ड से नेम इनपुट करने के लिए बोल रहा है। लेट्स से मैंने इनपुट किया नीरज मेहता, एज 23 एंड सिटी न्यू दिल्ली। डिटेल सेव हो गई सक्सेसफुली, और ये वेरीफाई करने के लिए हम डेटाबेस में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, और देखिए यहाँ पर नीरज मेहता 23 न्यू दिल्ली वैल्यू आ चुकी हैं जो यूजर ने प्रोग्राम को रन कराकर कीबोर्ड से इनपुट की है। और नेक्स्ट यूजर आता है, वो अपने नेम में सिटी इनपुट करेगा और वो वैल्यू जाके डेटाबेस में सेव हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस में एक रो और इंसर्ट हो गई होगी जिसमें वही वैल्यू गई हैं जो हमने कीबोर्ड से इनपुट की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सीखा पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एसक्यूएलआइट डेटाबेस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में कुछ सीखा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।